यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक एकाधिकार में मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण। इस टॉपिक में आप अब तक पढ़ चुके हैं एकाधिकार किसे कहते हैं, एकाधिकारी की विशेषताएं, एकाधिकारी के उद्देश्य, एकाधिकारी मूल्य और पूर्ति की मात्रा दोनों एक साथ निश्चित नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। साथ ही हमने एकाधिकार में साम्य अथवा कीमत एवं उत्पादन निर्धारण की दो रीतियों के बारे में जानकारी ली, जिसमें कुल आगम और कुल लागत रीति, सीमांत और औसत वक्र पद्धति, दो रीतियों के बारे में हमने जाना। दोनों में कैसे हम मूल्य निर्धारण करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अल्पकाल में साम्य का निर्धारण, यानी अल्पकाल में मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे करेंगे। अल्पकाल या अल्पावधि इतना कम समय होता है कि इस अवधि में एकाधिकारी की उत्पादन क्षमता स्थिर रहती है। उत्पादन के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता है। ऐसी अवस्था में बाजार में मूल्य निर्धारण पर मांग पक्ष का ही अधिक प्रभाव रहता है। ऐसी अवस्था में एकाधिकारी अपना उत्पादन एवं मूल्य निर्धारण उस बिंदु पर करता है जहां पर सीमांत आगम, सीमांत लागत दोनों बराबर होती है। अल्पकाल में भी एकाधिकारी को अतिरिक्त लाभ हो सकता है अथवा केवल सामान्य लाभ या हानि भी हो जाती है कभी कभी। यानी कि अल्पकाल में एकाधिकारी साम्य तीन प्रकार की परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। यह परिस्थिति हमें अतिरिक्त लाभ दे सकती है, सामान्य लाभ दे सकती है या एकाधिकारी हानि की प्रवृत्ति हो सकती है। एकाधिकारी के संबंध में हम ये मान करके चलते हैं कि एकाधिकारी को कभी हानि नहीं होती, लेकिन अल्पकाल में एकाधिकारी साम्य मांग की शक्तियों द्वारा अधिक प्रभावित होता है और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कम प्रभावित होता है। और ऐसी दशा में अगर मांग कम होती है, यानी मांग कमजोर हुई और कीमत इतनी नीचे निर्धारित हो कि वस्तु की उत्पादन लागत ही ना निकले, तो एकाधिकारी को केवल सामान्य लाभ मिलता है। अल्पकाल में एकाधिकारी को शून्य लाभ या हानि की संभावनाएं बहुत कम रहती है, लेकिन हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि इनको हानि नहीं होगी। एकाधिकारी के अंदर जब हम देखते हैं कि कीमत का निर्धारण आगम यानी सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, और सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट दोनों जहां इक्वल होती है वहां हम मूल्य का निर्धारण करते हैं। जैसा कि हम हमारे चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एसएमसी मतलब शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट यानी अल्पकाल, जिसको हम इंगित करते हैं एस से, और ऐसे ही हम एसएसी को इंगित करते हैं। ये एवरेज कॉस्ट को बताता है हमारा। इस प्रथम अवस्था में हम देखते हैं कि हमारा जो एकाधिकारी का साम्य उत्पादन होगा वह ई बिंदु पर होगा, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां एसएमसी और एसएसी और एमआर, जहां हम साम्य की बात करते हैं तो वहां हमें क्या देखना होता है। इन तीनों के अंदर हम देखते हैं कि जहां एमआर बराबर एसएमसी होगा वहां हम कीमत का निर्धारण करेंगे और कीमत हमारी ई साम्य बिंदु पर निर्धारित होगी। और जब हम देखते हैं कि कीमत जो सामान्य हमारी है वो यहाँ हम अगर निर्धारित करते हैं, उत्पादन की मात्रा यहाँ अगर हम निर्धारित करते हैं तो ये बिंदु हम टी बिंदु तक लेके जाते हैं और देखते हैं वहाँ हमारा कीमत कितनी हो रही है, ओ पी तक। यानी कि वास्तविक लागत तो हमारी ई बिंदु पे ही खत्म हो रही है, लेकिन हम बाजार में कहाँ तक बेच रहे हैं, पी बिंदु तक बेच रहे हैं। ये जो हमारा आयत बना है आर एस टी पी,
ये हमें बताता है कि यहाँ पर एक एकाधिकारी को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। दूसरा हम देखते हैं अवस्था जो आती है हमारी, एकाधिकारी हानि की अवस्था आ रही है और इस अवस्था के अंदर MR बराबर SMC जहाँ मिल रही है वहाँ हम उत्पादन के लिए ई बिंदु निर्धारित करते हैं, यानी एकाधिकारी इस बिंदु पर उत्पादन की OQ मात्रा का निर्धारित करेगा और OQ मात्रा पर भी उसे OP या हम दूसरी भाषा में कहें तो QT के बराबर उसको कीमत निर्धारित होगी। सामान्य उसकी लागत कहाँ आ रही है? कम आ रही है। और इस लागत पर हम देखते हैं कि हमें लाभ की संभावनाएं हैं वह कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है? क्योंकि जो एकाधिकारी का प्रति इकाई संतुलन मूल्य है वह जो मार्केट का मूल्य है उस मार्केट मूल्य पर उसकी लागत मूल्य अधिक आ रहा है और ऐसी स्थिति में उसकी हानि PSRT होगी। यानी हमेशा हम ये कहें कि एकाधिकारी को लाभ हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि कीमत का निर्धारण, उत्पादन लागत का निर्धारण और बाजार में हम देखें कि तुलना देखें हम उसमें कि कितना तो हमारी उस उत्पाद पर लागत लग रही है और कितनी हमें मिल रही है, तो ये जो परिस्थिति बता रही है यहाँ एवरेज रेवेन्यू जो है वह एवरेज कॉस्ट से कम मिल रही है और ऐसी दशा में एकाधिकारी को हानि होगी। एक परिस्थिति और होती है सामान्य लाभ की परिस्थिति, और इस परिस्थिति में जब हम साम्य बिंदु को देखते हैं तो जहाँ AR, और SMC, SAC और MR ये चारों वक्र हमें इस पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मूल्य का निर्धारण कहाँ करेंगे हम? जहाँ MR और SMC बराबर होंगी, बिंदु होगा हमारा ई बिंदु, और ऐसी स्थिति में उत्पादन की मात्रा होगी OQ, और जब OQ पर उत्पादन की मात्रा निर्धारित है और एवरेज रेवेन्यू हमारी T बिंदु पे मिल रही है, तो यहाँ पर T बिंदु पे QT जो हमारी प्राइस रेखा है, या तो इसको हम ऐसे देख लें और इसी को ही हम उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर ले। यह एक ऐसा बिंदु है जहां पर ARB यानी एक्चुअल रेवेन्यू हमारी सेम आ रही है, एवरेज कॉस्ट भी हमारी सेम आ रही है, दोनों बराबर है, यानी अल्पकाल में औसत लागत और औसत आगम दोनों बराबर है। और ऐसी दशा में अगर हम इस साम्य बिंदु पर मूल्य निर्धारित करते हैं तो एकाधिकारी को न तो लाभ होगी और न ही हानि होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकाधिकारी के अंदर मूल्य निर्धारण में दीर्घकाल के अंदर जब हम मूल्य का निर्धारण करते हैं तो दीर्घकाल हम जानते हैं कि इतना लंबा समय होता है कि उत्पादक के लिए उत्पत्ति के साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके फर्म के आकार तथा उत्पादन की मात्रा को मांग के अनुसार हम समायोजित कर सकते हैं। और दीर्घकाल में एकाधिकारी अपनी पूर्ति को मांग के अनुरूप घटा बढ़ा भी सकता है और दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण पूर्ति पक्ष से अधिक प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब हम दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण करते हैं तो कीमत, औसत आय, औसत लागत सब एक बराबर होती है, क्योंकि एकाधिकारी अवस्था में कीमत या औसत आगम औसत उत्पादन लागत से अधिक होती है और एकाधिकार में ऊंचे मूल्यों व अतिरिक्त लाभ के बाद भी कोई नया दुकानदार या व्यवसायी बाजार में प्रवेश नहीं करता है। इस कारण उसे लाभ की स्थिति लगातार बनी रहती।